अतर साहब, पीटीआई में सेनेट के टिकट्स के हवाले से इख्तिलाफात चल रहे हैं। सियासी कमेटी में भी हंगामा राई हुई। एक तरफ 5 अगस्त को आपने तहरीक को पीक पे आपको लगता है कि ये लेके जा सकेगी, दूसरी तरफ इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये तहरीक को सूट करता है? मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट कि अभी ये कोई अवामी तहरीक चलाने की पोजीशन में है। 5 तारीख की डेट दी गई थी, लेकिन उसकी तो नफी खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने कर दी 90 रोज की बात करके। ऑल्दो के ख्वाहिश तो उनकी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि सेनेट के टिकट्स के मामले के ऊपर काफी ज्यादा इख्तलाफ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं फार्मूला तय पा गया है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके जो इरफान सलीम है, एक और कैंडिडेट है, वो ये कह रहे हैं कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें ना, तजादात हैं बहुत सारे मौकिफ में। आप एक तरफ कहते हैं कि वोट इनको नहीं पड़ा जिनको मखसूस सीटें दी गई, और वैसे रियलिटी भी यही है, जनरल सीटें कम हैं, मखसूस सीटें उनको ज्यादा दे दी गई हैं। पर एट द सेम टाइम जिनको वोट नहीं पड़ा, जिनको खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इलेक्ट नहीं किया, आप उनके साथ एक फार्मूला तय कर रहे हैं जिनके ऊपर आप आइन शिकने के इल्जाम भी लगाते हैं, 26वीं आइनी तरमीम के इल्जाम लगाते हैं, बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप उनसे फार्मूला तय करके कुछ सेनेटर्स उनको दे रहे हैं, कुछ अपने पास रख रहे हैं। तो ये तो आपके मौकिफ में बहुत बड़ा तजाद है। अगर आप उनको लेजिटिमेट अवामी नुमाइंदे नहीं समझते तो क्यों आप उनसे कोई फार्मूला तय कर रहे हैं? आप अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारें। अगर आपको पूरा यकीन है कि आपका कोई बंदा नहीं बिकता, अगर कोई बिकता है तो फिर कौम के सामने होना चाहिए जी कौन बिक रहा है। तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा हमें तजादात नजर आते हैं उनके मौकिफ में इस वक्त, जिसकी वजह से मुझे तो तहरीक इस महीने और 5 तारीख तक पीक पे जाती हुई नजर नहीं आ रही। फेयर इनफ। मोहसिन बेग साहब, अगर कुछ पीटीआई वर्कर्स कागजाती नामजदगी वापस नहीं लेते तो क्या ऐसा हो सकता है कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और खुद पीटीआई के लिए सेनेट इलेक्शंस में कोई सरप्राइज आ सकता है? मेरे ख्याल में तो जी सरप्राइज आएगा। नेचुरली जिन 2 लोगों पे पीटीआई ज्यादा शोर मचा रही है वो नेचुरली पैसे दिए होंगे उन्होंने, और केपीके में तो सेनेटर मेजॉरिटी ऐसी है जो पैसों के जोर पे बनते हैं। पहले भी पीटीआई के बहुत से लोगों ने पैसे लेके पार्टी से खिलाफ करके वोट दे दिए जिन्होंने पैसे दिए थे उनको। और अब भी मैं आपको बता दूं, इट्स अ हैवी मनी गेम। अब भी बहुत लोगों ने एडवांस पकड़ा हुआ है। ये सिर्फ इंतजार था कि आया ये सेनेट के जो कोर्ट का फैसला वो हो जाए। तो अभी भी आपको लगता है मोहसिन बेग साहब ये 50 करोड़ वाली बात दुरुस्त है? मेरे ख्याल में 50 करोड़ थोड़े हैं, ये 150 करोड़ की बात होनी चाहिए मेरे ख्याल में। मैं आपको सुन नहीं पाई सर, दोहराइएगा, क्या कहा है आपने? मैंने कहा, आपने कहा 50 करोड़ की बात आप सुननी है, तो मैं ये समझता हूँ कि 50 करोड़ बहुत छोटी रकम है, ये 150 करोड़ की बात होनी चाहिए। चलिए फिर जिसके 150 करोड़ है वो सेनेटर बन जाएगा, ये लगता है आपको? आधी सेनेट आपकी ऐसी बैठी हुई। आखिर आप इस पे कमेंट करें, क्योंकि अब हम खुद भी फील्ड में जाते हैं। मैंने तो खुद लोगों का कॉन्फिडेंस देखा है, वो उन्हें पता है, उनसे पूछते हैं सर आप सेनेटर बन रहे हो, कह रहे हैं जी बन रहे हैं, मैं सेनेटर बन रहा हूँ, बोलते हैं वो इसे। ये अलमिया टू बी ऑनेस्ट ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ। माजी के अंदर भी हमने इधर सेनेटर्स जिस तरह देखे, आज जहाँ पे मिर्जा अफरीदी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो पहले नून लीग के थे, बाद में मुजम्मत कर ली, अब दोबारा पीटीआई ने उनको अपना कैंडिडेट बना दिया है। इसी तरीके से अमीर मुकाम साहब के साहबजादे वहां से कैंडिडेट हैं। तला महमूद साहब जो JUIF के पहले सेनेटर थे, अब वो बिलावल साहब की जमहूरियत लेके आएंगे सेनेट के अंदर। तो हर सियासी जमात के अंदर कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो शायद बेग साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो पैसे दे के शायद रखी गई होती हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? कतन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी तो ऐसी ही है। मोहसिन बेग साहब, पहले भी जो अपॉर्चुनिटी थी रिजर्व सीट्स पे, उस पे भी एक नाक़दीन कहते हैं कि पीटीआई ने बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स नहीं की। इलेक्शंस के बाद भी जो कुछ इश्यूज थे पीटीआई को, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेकलेसनेस फ्रॉम देयर लॉयर्स साइड, दे कुड नॉट डिफेंड फ्यू वेरी पॉइंट्स जो उनके हक में जा भी सकते थे। तो क्या ये सेनेट के मामले पे भी आप समझ रहे हैं कि ब्लंडर हो जाएगा पीटीआई के अंदर? ब्लंडर हो चुका होगा, क्योंकि ये काफी अरसे पहले से गेम चल रही थी। अभी हर शख्स का कोशिश होती है कि वो जो पार्टी जिसको नॉमिनेट करती है नेचुरली वो पैसे खर्च नहीं करता।
अब इसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने पैसे मैच ना किए जो अपोनेंट उनके दे रहे हैं तो नेचुरली वो रह जाएंगे। बता सकते हैं कि आपको क्या कौन है जो पैसे नहीं दे सकेगा? देखिए वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। आवाम के इल्म में इजाफा करें मोहसिन बेग साहब। आवाम को ला इल्मी रहने दे तो बेहतर है आवाम के लिए, क्योंकि यहाँ इल्म रखने वाले के लिए बहुत बुरी सजा होती है। तो जब वो लीडर जीत के आएंगे सेनेट में तो सबको पता चल जाएगा कौन आया और उसका तल्लक कहाँ से था और कितने पैसे लेके आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।